टॉपिक का नाम द ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, महान झील औद्योगिक प्रदेश। द ग्रेट लेक्स विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक्स ग्रुप है, मीठे पानी का समूह है। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का समूह है। ये ग्रुप कनाडा और यूएसए के बीच बाउंड्री बनाता है, सीमा बनाता है। इसका मतलब ये हो गया विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो समूह है वो कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाता है और इन दोनों के बीच देशों की बाउंड्री पर ये स्थित है। द ग्रेट लेक्स इसको कहा जाता है। कनाडा एंड यूएसए, विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है, जिसका नाम है 49 डिग्री समानांतर रेखा। 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। यूएसए और कनाडा के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कितना डिग्री है, तो 49 डिग्री। ये आपको जान रखना है। विश्व की 5 बड़ी जो मीठे पानी की झीलें हैं उनका ग्रुप इस दोनों देश की बाउंड्री बनाता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी वो लेक्स हैं। सबसे पहले एक नंबर पर बात करेंगे लेक सुपीरियर। सुपीरियर झील। सुपीरियर झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वर्ल्ड लेवल में सेकेंड नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन सागर फर्स्ट नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर है लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें इनका क्रम क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर पर सुपीरियर झील, सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद इरी, सबसे छोटी ओंटारियो। ग्रेट लेक्स का जो क्रम है, सबसे बड़ी सुपीरियर, सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। ये क्रम आपको जान रखना है। इन 5 झीलों में से सबसे बड़ी जो झील है वो है लेक सुपीरियर और जो सबसे छोटी झील है वो है लेक ओंटारियो। ओंटारियो झील सबसे छोटी और सुपीरियर झील सबसे बड़ी। इन 5 झीलों में से 4 झीलें हैं वो कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर स्थित हैं, जबकि मिशिगन झील है वो पूर्णतः यूएसए में स्थित है, पूर्णतः अमेरिका में स्थित है। झील का नाम है मिशिगन झील। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी झील है जो मिशिगन में स्थित है, यूएसए में स्थित है, तो झील का नाम है मिशिगन झील। ग्रेट लेक्स की जो लेक्स है उसका नाम क्या है? मिशिगन झील है, वो पूर्णतः यूएसए में स्थित है। इन झीलों को वर्ल्ड के अंदर इसका जो आकार है वो है पंजेनुमा। कैसा आकार देखा जाता है वर्ल्ड के मैप में? आप वर्ल्ड का मैप देखोगे, उस वर्ल्ड के मैप के अंदर इन ग्रेट लेक्स का जो आकार है वो आपको पंजेनुमा या अंगुली नुमा या हथेली नुमा आपको देखने को मिलता है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, ये जो पांचों ही झील है ये सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ी होती है। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम है वो होता है ओंटारियो झील से होता है। कहां से होता है? ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। यह सेंट लॉरेंस नदी अटलांटिक महासागर के सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराएगी और उसके बाद में इसका जल अटलांटिक महासागर में गिर जाता है। तो ये आपको जान रखना है। ये जो
और लेक्स का जो ग्रुप है ये किस नदी से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है ओंटारियो झील से होता है, और सेंट लॉरेंस नदी अपना जल सेंट लॉरेंस की खाड़ी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी से अटलांटिक महासागर में गिराती है। नेक्स्ट बात करेंगे इन झीलों को जोड़ने वाली प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं। प्रमुख नहरें, सबसे पहले बात करेंगे सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है सू नहर। क्या नाम है? सू नहर। सू नहर है वो सुपीरियर और ह्यूरोन झील को आपस में जोड़ती है। उसके बाद नहर का नाम है इरी नहर। इरी नहर है वो ह्यूरोन और इरी को आपस में जोड़ती है, जिसका नाम है इरी नहर। इरी और ओंटारियो को जोड़ने वाली जो नहर है इसका नाम है वेलेंट नहर। ये आपको ध्यान रखना, तीनों नहरों के नाम। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बताइए कि वेलेंट नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो इरी और ओंटारियो झील को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है वेलेंट नहर। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे इन झील के किनारे कौन कौन से प्रसिद्ध औद्योगिक नगर हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेक सुपीरियर। ये जो लेक सुपीरियर है इसका जो ओरिजिन होता है वो रॉकीज माउंटेन से होता है। ये आपको ध्यान रखना है, रॉकीज माउंटेन, रॉकीज पर्वतमाला। यहाँ पर एक श्रेणी है जिसको बोलते हैं मौसाम्बी श्रेणी। मौसाम्बी श्रेणी जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और इसी सुपीरियर झील के किनारे एक नगर है जिसका नाम है डुलुथ। क्या नाम है? डुलुथ। डुलुथ शहर है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के अंदर डुलुथ शहर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह डुलुथ शहर सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे ह्यूरोन। ह्यूरोन झील है। ह्यूरोन झील पर कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है सडबरी। क्या नाम है? सडबरी। सडबरी है जो उत्तर पूर्व के अंदर, कनाडा के उत्तर पूर्व के अंदर एक शहर का नाम है सडबरी। सडबरी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व में निकेल, तांबा और प्लेटिनम, निकेल, तांबा और प्लेटिनम के लिए प्रसिद्ध शहर का नाम है सडबरी। और यह सडबरी किस झील के किनारे है? यह सडबरी ह्यूरोन झील के किनारे है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे मिशिगन झील। ये मिशिगन झील पूरी तरह अमेरिका में स्थित है। इसकी कनाडा के साथ में कोई बाउंड्री नहीं लगती है, पूर्णतः ये यूएसए में स्थित है। इस मिशिगन झील के किनारे प्रमुख शहर मिलवॉकी नगर। मिलवॉकी विश्व के अंदर लौह अयस्क, रसायन उद्योग और भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। शिकागो। शिकागो विश्व में मांस मंडी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और अन्य यहाँ पर लोहा, केमिकल, इंजीनियरिंग वस्तुएं भी यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है गेरी। गेरी है जो विश्व में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों ही जो स्थान है वो तीनों ही मिशिगन झील के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इरी। लेक इरी विश्व का प्रसिद्ध डेट्रॉइट नगर इरी झील के किनारे स्थित है। विश्व का जो डेट्रॉइट नगर है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध जगह का नाम है डेट्रॉइट, जो कहां पर है? यूएसए में स्थित है। और किस झील किनारे? इरी झील के किनारे यह स्थित है। दूसरे शहर का नाम है एक्रोन। एक्रोन विश्व में प्राकृतिक रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग विश्व में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए, आयरन स्टील के लिए प्रसिद्ध जगह का नाम है पिट्सबर्ग। यह पिट्सबर्ग यूएसए में स्थित है। कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो इरी झील के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट है बफेलो। बफेलो शहर इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स के लिए यूएसए का प्रसिद्ध नगर है।
नेक्स्ट बात करेंगे ओंटेरियो। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे छोटी मीठे पानी की झील जिसका नाम है ओंटेरियो। इस झील के किनारे कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन विश्व में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। इसको कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है। हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिंघम भी कहा जाता है और ये विश्व में लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और इसी ओंटेरियो झील के किनारे कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है टोरंटो। ये आपको याद रखना है, टोरंटो शहर है वो ओंटेरियो झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर एक कनाडा की राजधानी जिसका नाम है ओटावा। ओटावा एक कनाडा का शहर भी है जो विश्व के अंदर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी जगह का नाम है मॉन्ट्रियल, जहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? कनाडा के अंदर हुआ था। मॉन्ट्रियल विश्व में जल पोत के लिए प्रसिद्ध है। अगला शहर उसका नाम है क्यूबेक। क्यूबेक को विश्व की ये फ्रेंच सिटी कहा जाता है, फ्रेंच सिटी। इसको फ्रेंच सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आप लोग नोट कर दीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम के अंदर आपके अगर प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार इसको आप बना सकते हैं। थैंक यू।